ऑन करो। अच्छा, आपने ऑसिलेशन में पढ़ा है ना बेटा, F इज इक्वल टू के एक्स, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? हाँ, तो आपने बात सर ने बताया होगा F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, सर ने ऐसा बताया। तो यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क हो गया और एक्स की जगह क्या हो गया, थीटा हो गया। ये बात क्लियर हुआ? तो फोर्स की जगह टॉर्क हो गया और एक्स की जगह थीटा हो गया। हाँ, तो यहाँ पे माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब अगर तुम क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो टॉर्क क्या होगा, वो क्लॉकवाइज आएगा, मतलब थीटा और टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ये बात क्लियर हुआ सबको? अच्छा, तो इसमें प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं, उनका कांस्टेंट, कांस्टेंट आता है सी। जैसे वहां पे के आता था तो के की जगह यहां पर सी आ जाता। अच्छा, वेर सी कॉल्ड, वेर सी कॉल्ड torsional constant, torsional constant of a string। ठीक है, टॉर्शनल कांस्टेंट। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला आप वो भी लिख सकते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला तो आपको ये भी मालूम है सर, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इट इज जस्ट एनालॉजस टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, उसके एनालॉजस होता है ना। तो टॉर्क को आप क्या लिख सकते हैं, आप आई इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं, माइनस सी थीटा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। अच्छा, आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद है सर ने पढ़ाया होगा। तो देखो उसी का एनालॉजस बना लो, एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। हम्म, तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो दोनों को कंपेयर कर लो, तो ओमेगा स्क्वायर किसकी जगह पे आ रहा है, वेर ओमेगा स्क्वायर इज सी अपॉन आई, सी अपॉन आई। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी, रूट सी अपॉन आई। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट आई अपॉन सी। व्हाट इज आई स्टैंड फॉर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ऊपर मैंने सी क्या लिखा है, वो है टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है टॉर्शनल कांस्टेंट का, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। देख लो समझ में आ रहा है आपको? हाँ, मैं इधर ही लिख देता हूँ, सर ने बताया होगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो फोर्स की जगह क्या हो गया, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो गया। तो एनालॉजस बिल्कुल लिस्ट के ले रहे हैं। हैव यू स्टडी टॉर्शनल कांस्टेंट का डेरिवेशन, समझ में आया? डेरिवेशन की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखना बस। तो ठीक है, once you complete inform me, so I will proceed। तो फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल 2 पाई रूट आई अपॉन सी, सी फॉर टॉर्शनल कांस्टेंट, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
Once you complete, inform me. The place cool. मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ मुझे, ठीक है, और कुछ नहीं, थोड़ा मेन कुछ ऐसे डिस्कस कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपकी यादें ताजा हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो टॉर्शनल कांस्टेंट सपोज समझ में आ गया। अच्छा, इसका एग्जांपल लेके बता देते हैं। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर टॉर्शनल पेंडुलम में अगर सपोज कर लो ये डिस्क होता है तो क्या करते, ऐसे डिस्क लगा रखा है, ये डिस्क है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डिस्क का आई क्या लोगे बेटा, बोलो जरा, डिस्क का आई क्या लोगे? mr²/2. यस, वेरी गुड। डिस्क का आई जो होता है ना, क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। मतलब डिस्क का रेडियस आर है और उसका मास जो है वो एम है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई की जगह क्या रखेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन सी। तो हो जाएगा ना, फिर टाइम पीरियड हो जाएगा आपका, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई हाफ बाहर मतलब ठीक है, समझ में आ गया, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 सी, ये आ जाएगा आंसर। दिस इज द आंसर। बट दिस वन टॉर्शनल पैटर्न कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस आई की वैल्यू रखनी पड़ती। Done. Okay, now अब आते हैं, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ो। अच्छा, एक तो बाकी आपने बोला था कि मैंने तीनों पेंडुलम पढ़े हुए, सिंपल पेंडुलम, चलो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बोलो। यस गिरीश, गिरीश जस्ट गिरीश, गिरीश, हाँ, ओके। नाउ सो कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन? Yes, sir. ओके, चलो अब आते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सर ने डेरिवेशन करा के फॉर्मूला डिराइव कर दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कराया था ना? यस बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू डिड दिस ना? बोलिए बेटा, जल्दी जल्दी बोलिए। हेलो साक्षी, मेरी आवाज आ रही है? वेदाश्री, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Sir, can you please tell the formula? हाँ, टी इज इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी, Yes, sir. कराया था ना? ओके, चलो। तो सर ने ये फॉर्मूला कराया होगा आपको, दिस वाज द फॉर्मूला हियर। और ये एक क्या हो गया, एक मिनट बेटा, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये फिक्स्ड एंड है और आपको मालूम है कि वो जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, इट्स लाइक दिस वे।
ऑसिलेटिंग, वो ऑसिलेट कर रहा है, वो इधर जाता है लाइक दिस वे, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह से किया होगा ना। एम क्या था इसका, मास, वेट क्या हो जाएगा, वेट क्या था, mg, फिर क्या किया था, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसको ब्रेक कर देते थे, इसको क्या होता था, mg cos थीटा, और इधर क्या होता था, mg sin थीटा, ठीक है ना। ये होता है मीन पोजीशन। सबको डायग्राम समझ में आ रहा है, Yes, sir. ओके। और इधर जो है ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, लेट्स से x, वेट, डिस्प्लेसमेंट होता है x, और l क्या है, लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो इसको वापस कौन ला रहा है इसको, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दिस पेंडुलम बैक टू मीन पोजीशन, कौन सा फोर्स इसको वापस ला रहा है डायग्राम में, मीन पोजीशन की तरफ कौन सा फोर्स इसको वापस ला रहा है, mg sin theta. mg sin थीटा, यस। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाता है, restoring force is, that is equal to mg sin theta। लेकिन माइनस लगाते हैं, माइनस क्यों लगाते हैं, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा, थीटा देखो, ये क्लॉकवाइज है तो ये वापस आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को यू कैन राइट ओनली थीटा, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। फिर हम लोग क्या करते थे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये ट्रायंगल ले लो, तो एंगल इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम जी एक्स अपॉन एल, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी वाई एल इंटू एक्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर तुमने किसकी जगह पे लिया, जी बाय एल पे लिया, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज जी बाय एल, ओमेगा स्क्वायर इज जी बाय एल, तो क्या हो गया, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाय टी, तो ये क्या हो जाएगा, जी बाय एल। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, टी इज इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी। और अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू फिर हो जाएगा 1/2 पाई रूट जी अपॉन एल, इन्वर्ट हो जाएगा फिर, आर यू गेटिंग। तो डेरिवेशन सर ने कराया होगा, मैंने दोबारा करा दिया, सबको समझ में आ गया, Yes, sir. हाँ। तो फॉर्मूला याद रखना, टी इज इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, तो कोई कुछ कॉपी कर रहा है तो कॉपी कर ले, आई एम प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। So please scroll down. Done, sir. ओके, नाउ अच्छा जरा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड पेंडुलम क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स,
सेकंड पेंडुलम, अरे पढ़ा है कि नहीं? आप हाँ ना कुछ बोल दिया करिए मेरे, ताकि मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं बच्चे। हाँ, गलत सही कुछ बोला करो कि नहीं मालूम सर, नहीं पढ़ा हमने, जो भी है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हेलो आकाश, हैव यू स्टडीड सेकंड पेंडुलम? No, sir. Okay. Second pendulum is that a simple pendulum whose time period is 2 seconds. A simple pendulum, हाँ ना कुछ बोल दिया करो, ठीक है? घबराने की बात नहीं, तो बोल दो कि सर नहीं पढ़ा है या नहीं याद आ रहा है, कुछ बोल दीजिए, गलत से ही कुछ बोला करो, ठीक है? Whose time period is 2 seconds. Whose time period is 2 seconds. Remember, it's very very important. 2 seconds. जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग ये इसको ले लेते हैं। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो इट इज गिवन, इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है। इसके नाम सेकंड इसीलिए पढ़ा ना। तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई अब रूट एल अपॉन जी। तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1/पाई इज इक्वल टू रूट एल अपॉन जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? 1/पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन जी। सो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल इज इक्वल टू जी अपॉन पाई स्क्वायर। तो जी की ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, अच्छा अच्छा, इसकी वैल्यू रख देते हैं। जी की वैल्यू 9.8 होती है और इसकी वैल्यू 3.14 स्क्वायर होती है। तो नियर अबाउट कितना आएगा? 9.8। पूरा सॉल्व करिए, एक मिनट रुको बच्चा। इसकी वैल्यू आएगी 9.8। हाँ, इसकी वैल्यू आती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आती है सॉल्व करके 0.9939 आती है। 0.9939 अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक 1 मीटर, ठीक है? तो सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? जिसका जो टाइम होता है वो 2 सेकंड होता है, और उसका जो लेंथ होता है वो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होता है। अच्छा अच्छा, आपने पुराने क्वेश्चन जैसे हम लोग करते थे, जरा ये बताइए, अगर ये लिफ्ट में होता तो? अगर ये सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चा? 2 पाई। जब लिफ्ट वाला प्रॉब्लम याद है, बताया था ना, लिफ्ट ऊपर जाता है तो क्या होता है? जी प्लस से होता है कि जी माइनस से होता है जब ऊपर जाता है लिफ्ट? हेलो मीरा, जी प्लस से और जी माइनस से बच्चा? जी प्लस से। जी प्लस से। तो टी इज इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस से हो जाएगा। ये ध्यान रखना। और अगर वो नीचे जा रहा है, और अगर वो नीचे जा रहा है, सिंपल पेंडुलम लिफ्ट है बेटा, ये लिफ्ट है, हाँ, इट्स अ लिफ्ट, और वो ऐसे लिफ्ट में नीचे जा रहा है विद एक्सलेशन है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस ए। अच्छा, अगर वो फ्री फॉल हो गया तो? अगर वो लिफ्ट ब्रेक हो जाता है और फ्री फॉल होगा, तो ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी। तो ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा? टी इज इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस जी। तो क्या आंसर आएगा? यस, क्या आंसर आएगा?
इंफिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो बिकम इन्फिनिटी। तो व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड इज कमिंग इन्फिनिटी, तो फ्रीक्वेंसी विल बी जीरो। जीरो, ओके नाउ। अच्छा, अगर ये किसी वैन में होता तो, अगर सिंपल पेंडुलम किसी वैन में है तो तब क्या होगा? सी थर्ड पॉइंट, अगर वो जस्ट अ मिनट, सिंपल पेंडुलम इज, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर से एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुकेंगे जरा। ओके ना, अगर ये किसी वैन में है और वैन इस तरह से है, पहले वो सिंपल पेंडुलम इस तरह से था, मैंने आपको पहले भी बोला था सिंपल पेंडुलम इस तरह से इधर फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, अब वो सपोज कर लो एक्सेलरेट करने लगा, एक्सेलरेट करने लगेगा तो क्या होगा? एक्सेलरेट करने लगेगा तो व्हाट विल हैपन? पेंडुलम विल सूडो फोर्स से क्या होगा? अगर ये आगे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलेरेशन है, तो बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स ये जो है पीछे की तरफ आएगा, ये इधर आ जाएगा ना, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। तो ये पीछे की तरफ आता है बिकॉज ऑफ सूडो एक्सेलरेशन। अगर इधर ये पीछे आएगा और जी की वैल्यू डाउन है नीचे की तरफ, और ये एंगल थीटा बना लेता है, तो एक बात बताओ, फिर ये जो है रिजल्टेंट जी क्या आएगा? रिजल्टेंट जी विल कम दिस साइड, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इज a अपॉन जी, और एंड इफेक्टिव जी क्या होगा? जी डैश कर लेते हैं, जी डैश, एंड इफेक्टिव जी डैश क्या होगा? तो दोनों 90 पे तो क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देन व्हाट अबाउट टाइम पीरियड? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी डैश। तो जी डैश की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी डैश की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। समझे ये लोग, आप लोग? यस सर फिर से बताइए ना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, टाइम पीरियड का अपना जनरल फॉर्मूला लगा दो ना बच्चा। टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या था जो भी किया था? ये वाला, टी इज इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो जी नहीं रहेगा, फिर जी डैश ले लेंगे। जी डैश पता है इफेक्टिव वाला, ये वाला जी डैश, जो इन दोनों देखो, मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो ए इधर आ रहा है और जी नीचे आ रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो जी डैश हो जाएगा, वो जी डैश, दैट इज जी डैश। और दोनों 90 पर है ना, तो 90 पे क्या लग जाता है? पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है ना। अगर दो वेक्टर 90 पे हैं, ये इसका रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट। तो अगर दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 जीरो हो जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? ये ऐसे ना बेटा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2a इंटू जी कॉस 90, एंगल 90 है तो जीरो हो जाएगा, तो जी डैश क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। सर इफेक्टिव जी डैश का मीनिंग क्या है? हाँ बच्चा, इफेक्टिव जी मतलब जी चेंज हो गया ना, क्योंकि ए भी साथ में आ गया, तो रिजल्टेंट जी जो है वो चेंज हो जाएगी। इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट,
कुछ नया बन गया जी, क्योंकि अब देखो अगर ऐसे होता, देखो फर्स्ट केस में, जब मैं अगर दो केस ले रहा हूँ, लुक हियर, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट केस में तो आप क्या करेंगे, इस पे आप बोलेंगे इस पे से जी लग रहा है और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो आप इस पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हैं कि सर इस पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगेगा, टी इज इक्वल टू पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, सेकंड केस में क्या है ना, जी के साथ ए भी आ जा रहा है, ए भी तो एक्सेलरेशन है, तो दो एक्सेलरेशन हो गया ना, एक सूडो एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर वैन राइट की तरफ जाएगा तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, और एक सूडो एक्सेलरेशन आ गया, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, तो दो एक्सेलरेशन हो गया, तो फिर आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना उसका। इज इट क्लियर, समझा क्या? Yes, sir. तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना। ओके Done. ना, हाँ डन, चलो सब लोग समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूलेज याद करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा इसको कौन सा पॉइंट हो गया, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ नहीं बेटा, दो चार पॉइंट। ओके, इन एयर और वैक्यूम, इन एयर ले लेते हैं, चलो इन एयर, एयर जब ले रहे हैं तो एयर में हम फ्रिक्शन ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर रहे हैं, सो ये लेंथ एल है और ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी इज इक्वल टू पाई रूट एल अपॉन जी। अगर हम इस ये जो स्फेरिकल बॉब है ना, इसको अगर लिक्विड में इमर्ज कर दे दें तब क्या होगा, इफ spherical metal bob immersed in liquid, मेरा क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोग को, लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया, एवरीबॉडी गेटिंग ना, ओके हाँ। सो ये जो है ये स्फेरिकल बॉब है, इसको लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया, हाँ। तो ये जो लिक्विड है ना, इसकी डेंसिटी ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, और ये स्फेरिकल बॉब है, स्फेरिकल बॉब डेंसिटी ऑफ मेटल बॉब इज सिग्मा। डायग्राम समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा एक मिनट बाद लिंक चला, अच्छा कोई अटेंडेंस ले लो तुम लोग, एनीबॉडी कैन टेक अटेंडेंस, कौन ले रहा है? कोई अटेंडेंस ले लेना, ठीक है राइट नाउ, आकाश ले लो, प्रियंका ले लो, जल्दी से फास्ट अटेंडेंस चला जाएगा क्योंकि 1 ही मिनट बाकी है, ठीक है। अच्छा सो अब क्या होगा, अब क्या जी सेम रहेगा क्या, नहीं चेंज हो जाएगा जी, ध्यान सुनो। अब हम टाइम पीरियड लेंगे, अच्छा लेकिन क्या करेंगे हम, अच्छा आपको याद है मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया